जी बिल्कुल, लाहौर में इचरा के इलाका में एक ज्वेलर मार्केट से एक ज्वेलर जो है वो 20 किलो सोना लेकर फरार हो गया। उस पर कुछ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं और कितने लोगों का ये सोना लेकर गया, वो कहाँ फरार हो गया, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसपी मॉडल टाउन शहर बानो। उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या बताती हैं, क्या तफसीलात हैं उनके पास। जी मैडम, ये बताइएगा कि ये 20 किलो सोने का जो वाक़या हुआ है फ्रॉड का, उसमें कितनी FIR हुई हैं और मुलज़म इस वक्त कहाँ पे है? FIR जो मेन हुई हैं वो 2 हुई हैं। उसके बाद जिस तरह एप्लीकेशंस आ रही हैं हम उनको टैग लगवा के उनका मतन देख के FIRs दे रहे हैं। इनिशियली जो FIRs हुई थी उसमें एक गालिबन थी 2 करोड़ 25 लाख रुपए की और एक 9 करोड़ की। चीज़ ये सामने आती है कि वो शख्स यहाँ ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर काम करता रहा है पिछले 25 से 30 साल से। दुकान उनकी इधर थी, होलसेलर था, डील करता था गोल्ड के अंदर, लोगों का गोल्ड उसके पास भी होता था। ट्रस्ट का ये आलम था कि ना सिर्फ गोल्ड में डील करता था बल्कि कमेटी भी लोग उसके पास डालते थे। तो बीच के अंदर जब ये हुआ है फ्रॉड तो वो कमेटियों की दरखास्तें भी हमारे पास आना स्टार्ट हो गई। ट्रेडर यूनियन वाले इतने काइंड थे कि उन्होंने कहा कि जी कमेटियों की दरखास्तों को हम आपस में डील कर लेंगे, आप अभी सोने की जो हैं एप्लीकेशंस उनके ऊपर पर्चे दें। चीज़ें ये सामने आती हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री को एनालाइज़ किया जाए कि 2019 के बाद इसकी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग भी है। ना सिर्फ ये, जब हम लोग ट्रेडर यूनियन से मिले थे और वहाँ हमें इसकी सुतीली माँ मिली तो उन्होंने क्लेम किया कि मेरा भी वो 7 करोड़ का जेवर जो है वो चोरी करके फ़रार हो गया है। मतलब चोरी का मतलब ये कि मैंने इमानतन रखवाया था उसके पास और लेके चला गया है। तो वो शख्स जो कि अपनी माँ का जो सोना है वो भी नहीं बख्श रहा, तो उसने बाकी सारों का क्या बख्शना है। बात सादी सी है, वो ये है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लोगों की एहसास और उनकी यकीन का नजायज़ फ़ायदा उठाया इंसान ने और लालच में आके उसने ये हरकत की है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जाहिर है कि वो तो उसके बच्चे भी बाहर हैं, वो ख़ुद भी इस वक्त पाकिस्तान में है या वो भी बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है? इसके अंदर दोनों, जिस तरह मैंने पहले कहा है, 2 ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कह रहे हैं कि ही हैज़ अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन एंड ही इज़ अब्रॉड एंड ही इज़ गेटिंग हिज इमिग्रेशन प्रोसेस डन। कुछ हैं वो कह रहे हैं कि कंसिडरिंग मल्टीपल एग्जिट हुई थी, सिंगल एंट्री हुई है, तो चांसेस ये हैं कि वो बच्चों को वहाँ छोड़ के, बीवी को वहाँ छोड़ के, बेटी और बीवी को वहाँ छोड़ के ख़ुद वापस आया है। मैडम, कितनी अब तक दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं? दरख्वास्तें हमारे पास 4 और आई थी। हमें जो अंदाज़ा था वो ये था कि 30 ऐसे लोग होंगे जिनका सोना जो नहीं है वो आगे पीछे हुआ है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग 30 to 35 एप्लीकेशंस। तो अब तक कितना सोना क्लियर हुआ है कि इतना सोना जा चुका है और उसकी मालियत क्या है? मालियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मैं एग्जैक्ट जो वेट है वो नहीं मैं बता सकूँगी। मालियत मुझे याद है, जिसमें से एक जो है वो 2 करोड़ 25 लाख की है, एक 9 करोड़ की है और जो उसकी वालदा का है वो 7 करोड़ समथिंग का है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 1 अरब तक बात पहुँच ही जाएगी जब सारी दरख्वास्तें आएंगी। तो वालदा ने कोई एप्लीकेशन दी है अभी तक? अभी तक उनकी जो दरख्वास्त है वो नहीं आई है हमारे पास। जी, ये थी मैडम शहर बानो जिन्होंने ये बताया कि जो इचरा के इलाके में 20 किलो सोने का फ्रॉड हुआ है, जो मुलज़म था वो अपनी वालदा का 7 करोड़ रुपए का सोना भी लेकर फ़रार हो चुका है। लेकिन अभी तक जो सामने चीज़ें आई हैं वो 30 से 35 लोग हैं जिनका सोना गया है और 4 दरख्वास्तें अभी तक मौसूल हुई हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि मुलज़म का पीछा किया जा रहा है और मुलज़म को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।